हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आपके सर ऋषु सर के साथ आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे पीछे और जो साथ में खड़े हैं पीछे इमेज में प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में जो कि सीबीएसई में एनरोल्ड है। इनके साथ सीबीएसई ने काफ़ी बुरा किया है और मैं इनके साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि सीबीएसई इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा है एक फ़ैसले के कारण। यहाँ पे सीबीएसई ने बहुत ही गलत फैसला लिया है इनके हक में कि इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। ये बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका कारण क्या है कि सीबीएसई ने पहले जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट अनाउंस किया जो कि हाल ही में आया है, और उसके बाद इनका अब जब रिज़ल्ट आने वाला है तो अब ये पेपर इनका अनाउंस कर दिया है और ड्यू में एडमिशन्स चालू हो गए। तो हाउ दे गेट द एडमिशन, सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिशन इनको कैसे मिलेगा, क्योंकि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो इनकी जगह ले चुके होंगे। और एक तरीके से मानना कि हम किसी भी बच्चे को जज नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, क्योंकि अगर कई लोग का कहना था कि ये तो कंपार्टमेंट वाले ये प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो इनको कहाँ एडमिशन मिलने वाला। आप कैसे कह सकते हैं कि इनको एडमिशन नहीं मिल सकता? क्या इनमें से पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हो सकते? क्या पता इनके साथ कोई मजबूरी होगी जिसके कारण ये प्राइवेट स्टूडेंट्स में इन्होंने एनरोल किया होगा। क्योंकि मेरी कई बच्चों से बात हुई थी और इसको लेके मैं कई बच्चों के साथ लाइव भी गया था, तो उनका ये कहना था कि सर हमारे घर में या फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोविड के कारण से इन्होंने क्या किया कि जो भारी भरकम फीस होती है प्राइवेट स्कूल की उससे बचने के लिए उन्होंने थोड़ा प्राइवेट ये सीबीएसई में एडमिशन लिया। लेकिन सीबीएसई को यहाँ सोचना चाहिए कि भैया क्या हमें इनके साथ ऐसा करना चाहिए? कोई भी अगर इंसानियत के नाते तो कोई तो ऐसा फैसला लेंगे नहीं, क्योंकि इन बच्चों की मांग ये थी कि सर हमें एग्ज़ाम्स देने से प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अगर एग्ज़ाम्स देने से भागते तो हम कह सकते थे कि भैया तुम्हें एग्ज़ाम नहीं देना तो ये तुम ड्रामा कर रहे हो। बच्चों की मांग है कि सर हमें एग्ज़ाम देने तो आप हमारे पहले ले लेते, अब क्यों एट दी एंड में आने। और यही नहीं, बच्चों के 25 तारीख को एग्ज़ाम्स है और 25 तारीख को एग्ज़ाम्स है तो बच्चे अब कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई बच्चों ने बताया कि सर मैंने यहाँ पे एडमिशन किया था तो मेरे ये डिडक्ट हो गए, मतलब मैंने फ़ीस भर दी थी, अब वो रिपोर्ट कार्ड मांग रहे तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास अब रिपोर्ट कार्ड है नहीं। तो क्या इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई? क्या जो इनका एक साल बर्बाद होने वाला है या बर्बाद कर रहे हैं सीबीएसई, तो इनकी भरपाई कौन करेगा? मुझे लगता है, मैं सही बताऊं आपको, कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो हमारी देश की एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, और मैं सीधे सीधे शब्द में कह रहा हूँ ध्वस्त करते जा रहे हैं और बच्चों के फ्यूचर के साथ बर्बाद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, भैया हमारे देश का ही फ्यूचर है आने वाला, तो हम किस तरीके से इनके फ्यूचर के साथ खेल सकते हैं। तो मेरा तो सीबीएसई से यही सवाल है कि भैया आपने ऐसा क्यों करा, और आप प्लीज़ इनके लिए एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ पक्का कीजिए ताकि इनको एडमिशन मिल सके। ये माननीय सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बात रखी गई है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स है कि वो जवाब कब देंगे उनका भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था एक इनकी अपील। और जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो भी मौन धारण भर रखे हैं इसके अंदर। तो सारे नेता हैं जो इनको पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स की मांग बस इतनी है कि सर हमारे साथ इंसाफ हो, हमारा फ्यूचर बर्बाद ना हो। तो मेरी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है भैया हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये हमारे देश के भविष्य है और देश के भविष्य है तो इनके साथ प्लीज़ कुछ ना कुछ इनके एडमिशन का प्रबंध करवाएं, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस रखें ताकि इनके लिए कुछ सीटें सिक्योर हो सके। सो मेरी इतनी सी मांग थी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, और मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप सभी के लिए मैं हमेशा से खड़ा हूँ और आगे भी सपोर्ट करते रहूँगा। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी मेरी मेंशन है, number1shiksha@gmail.com। प्लस कुछ बच्चे हैं जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप उनसे भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हो और उनसे मेरे से बात कर सकते हो अगर कोई इश्यूज़ होंगे। और शिक्षा नंबर 1 हमेशा एजुकेशन में सुधार लाने को लेके ही ये मैंने चैनल को बनाया है। तो आगे मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहूँगा और स्टूडेंट्स की बात हमेशा मैं आगे रखूँगा। मुझे सीबीएसई डर नहीं है, ना कि मुझे किसी गवर्नमेंट से डर है। सो
मैं इस कैमरे के सामने सीधा कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी यूट्यूबर से भी अपील है, मेरी खान सर से अपील है, अनअकैडमी के जितने भी फैकल्टीज़ है प्लस वेदांता, बायजूस, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरी उनसे अपील है कि प्लीज़ आप भी आगे आए और इन स्टूडेंट के साथ खड़े हो। मुझे पता है कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता, और देश की मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप आए और इनका समर्थन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।